नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का पहला पेपर जो है मैकेनिक्स, उसका एग्ज़ाम हुआ। और जो कल हमने वीडियोस डाली थी उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। इसका प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ये मानता हूँ कि जो विद्यार्थी सिर्फ पास होने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मांग रहे थे और जिनको वो वीडियोस नहीं मिली या समय पर उन्होंने उसको नहीं देखा, उनके लॉस हुआ होगा और वो अपने आप को ये ज़रूर कोस रहे होंगे कि हमने समय पर वीडियो क्यों नहीं देखी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट पेपर हैं उनके भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे। और निश्चित तौर पर जैसा इस पेपर के अंदर पर्सन हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन से आए, उनसे भी ज़्यादा बेटर तरीके से नेक्स्ट एग्जाम के अंदर भी पर्सन आएंगे। इसी उम्मीद के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट जो सॉल्यूशन है न्यूमेरिकल्स वगैरह वो अपलोड करता रहता हूँ और आपको सूचना भी वहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर ये पेपर है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का। आज जो पेपर हुआ इसके अंदर यहाँ पर देखिए, जो पहला पेपर है, सॉरी पहला क्वेश्चन जो है जड़त्वीय और अजड़त्वीय के अंदर आपको एक डिफरेंस पूछा गया है। कल मैंने आपको ये पेपर के अंदर बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि निर्देश तंत्र क्या होता है, जड़त्वीय और अजड़त्वीय दोनों को याद करना है आपको। और जब दोनों आपने पढ़े हैं तो आप अंतर उसमें बता सकते हैं। आपको पता ही है, एक में त्वरण 0 होता है, एक में नहीं होता है, मुख्य अंतर ये आ जाता है। इसके बाद में सेक्शन ए से हमारे क्वेश्चन थोड़े कम बने, क्योंकि अब की बार उन्होंने सारे ही नए क्वेश्चन पुटअप कर दिए। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में 2 क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर आए हैं। अवमंदित सरल आवर्ती दोलक मैंने आपको बताया था, चालित भी बताया था, और सामान्य विधाएं क्या होती हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए, ज़्यादा तो नहीं आए, लेकिन सेक्शन बी और सी के अंदर ठीक पर्सन आ गए। अब देखिए सेक्शन बी में हम बात करें तो सेक्शन बी के अंदर आपका ये जो क्वेश्चन है के अंदर, ये बल के प्रभाव में अवकल गति की समीकरण जो है वो व्यक्त कीजिए। ये मैंने आपको बताया था केंद्रीय बल वाला, या इसके अथवा में रॉकेट वाला भी आपको बताया कि रॉकेट के ऊपर जो है वो एक पूरा फॉर्मूला ड्राइव करना आएगा। तो इसी के अंदर आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने आपको द्वितंतु दोलन भी आपको बताए थे कि बायोफिलर ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, ये पूरा आपका टॉपिक है वो आएगा। लिसाजू आकृति मैंने वैसे 1:2 की बताई थी, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर न देखिए, संक्षेप में इस पर टिप्पणी पूछी हुई क्या होती है। तो जब आप चाहे 1:1 करें चाहे 1:2 करें, लिसाजू आकृति को आप करेंगे तो उसके ऊपर उसमें क्या होता है, ग्राफी विधि में क्या होता है, विश्लेषण विधि में क्या होता है, और उसमें नॉर्मल होता क्या लिसाजू आकृति, ये सब आपको संक्षेप में लिखना है। तो टॉपिक तो वही है, आप वो टॉपिक भी इसके अंदर कर देंगे तो इसमें नंबर तो आपको मिलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको चालित या प्रणोदित जो सरलावर्ती दोलक है वो बताया था, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपका उसकी एक कंडीशन के आधार पे पूछ लिया। यानी जब आपने चालित वाला पढ़ा होगा तो उसके अंदर ये अनुनाद की कंडीशन आती है, और अनुनाद को मैंने आपको सेक्शन ए के अंदर भी बताया था और मैंने चालित वाला टॉपिक बताया था, तो उसके अंदर ये उसके अंदर ही आता है, अलग से नहीं है। फिर भी इसको अगर हम ना भी माने तो भी सेक्शन बी में 3% हमारे 5 में से बन जाते हैं। फिर सेक्शन सी के अंदर हमें 3% करने होते हैं, जिसके अंदर देखिए मैंने आपको जो कोरलिस बल है उसको बताया था, लेकिन इन्होंने दूसरा दे दिया। मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ जो पिंड है उस पर कैसे इफेक्ट करता है। इन्होंने यहाँ पे ऊपर की ओर जब फेंकते हैं हम कोई ऑब्जेक्ट को, वो क्वेश्चन दे दिया। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे जो हमने बताया वो नहीं आया, लेकिन मैंने आपको लोरेंज रूपांतरण समीकरण बताई थी और कालवर्धी मैंने आपको बताई थी। और मैंने आपको एक स्पेशल बोला था कि कालवर्धी और लंबाई संकोचन सेक्शन बी में भी आ सकता है, ए में भी इसकी परिभाषा पूछ सकते हैं, सी के अंदर भी दिया जा सकता है। तो इन दोनों को यहाँ पे मिला के इन्होंने पूछ लिया। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो यूलर समीकरण मैंने आपको बताए थे कि यूलर समीकरण को आप याद कर लेना, ये यूलर समीकरण आ गई। तो सेक्शन इसी में आपको 3 ही करने हैं, उसके अंदर 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ गए, तो 10 नंबर का काम तो यही हो गया। 3% जो है वो सेक्शन बी में आ गए, तो आपका लगभग 9 नंबर का काम वहाँ से हो गया, तो 19 नंबर का ये हो गया। और सेक्शन ए के अंदर आपके लगभग 3 क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चन आए, तो 4.5 नंबर का काम वहाँ से हो गया। तो ये पास मार्किंग वाला काम आराम से होता है। तो उसी उम्मीद के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और जो भी नए विद्यार्थी हों उन तक चैनल जरूर पहुंचाना ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।